आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 9 और 10 से अब तक 4-5 पैराग्राफ ऐसे हैं जो 2024 में आ चुके हैं, यानी कि ज़्यादातर फोकस उनका बुक के आखिरी हिस्से में था, शुरू वाले हिस्से में नहीं था, जबकि पिछले सालों के अंदर ज़्यादा फोकस पिछले हिस्से में होता था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 की तरह 25 में भी वो ज़्यादा फोकस नेक्स्ट हाफ में लास्ट हाफ चैप्टर के अंदर करेंगे, यानी यूनिट नंबर 7 से ऑनवर्ड ज़्यादा फोकस रहेगा ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स का। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है और इंग्लिश के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपने चैप्टर के पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ये बात याद रखें कि क्लास 9th के पेपर के अंदर 3 पैराग्राफ आते थे और आप 2 करते थे। इस मरतबा एक ही पैराग्राफ आएगा, आपको वही करना होगा, कोई भी चॉइस नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के चैप्टर्स के पैराग्राफ ज़्यादा होंगे और जिस तरह हम आगे जाते रहेंगे पैराग्राफ कम होंगे। मैं आपको ना सिर्फ ये कि किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ का निशान लगवाऊंगा, बल्कि 2024 में यानी पिछले साल कौन कौन से आए हैं वो मैं अलग से आपको हाईलाइट कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ 2 तरह से आ सकता है। सेकंड वाला पैराग्राफ हज़रत मोहम्मद से लेकर स्टोन तक आ सकता है या फिर ही से लेकर कॉन्फ्लिक्ट तक आ सकता है। जो पैराग्राफ नंबर 3 है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये फॉरगिव हर तक आता है। फोर्थ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी पैराग्राफ बोर्ड में आते रहे हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पैराग्राफ नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पैराग्राफ नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर फेवर तक आता है, स्टार्ट से लेकर फेवर तक। और 2024 में इस चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ नहीं आया था, लेकिन वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 2024 में ज़्यादा फोकस लास्ट वाले चैप्टर्स की तरफ था, इस तरफ कम था, इसलिए ये नहीं आया था। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट से लेकर स्प्रिंग तक आता है और ये 2024 में भी आया था। ये वाला जो है ये मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ है इस चैप्टर का। स्टार्ट से लेकर न्यू ईयर तक आता है और स्टार्ट से लेकर स्प्रिट तक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5, 6 ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 5 और 6 2024 में भी आए थे। ये दोनों ये काफ़ी मरतबा पहले आ चुके हैं, ये 2024 में आए थे। 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 3 ट्राई अगेन है, समरी, इसमें से ट्रांसलेशन पैराग्राफ नहीं आते। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड है। पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्टिंग से लेकर सेविंग तक। पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्टिंग से लेकर कॉम्प्लिकेशन तक। पैराग्राफ नंबर 3 स्टॉप द ब्लीडिंग पूरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्लाइंग एंटीबायोटिक पूरा। कवर द वाउंड 2024 में भी आया था, पहले भी आता है। ये स्टार्ट से यहाँ तक भी आ सकता है और स्टार्ट से डर्टी तक भी आ सकता है, यानी कि 1.5 लाइन अगले पैराग्राफ की भी अक्सर इसी पैराग्राफ में शामिल करके दी जाती है। जैसे मैंने बताया पोएम ट्रांसलेशन पैराग्राफ में नहीं आती। चैप्टर नंबर 6 टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। इसका फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की बात की जाए तो 2 पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें एक थर्ड है। ये स्टार्ट से न्यूज़ तक भी आता है और स्टार्ट से स्किप तक भी आता है। 4 भी इंपॉर्टेंट है, ये फुल नहीं आएगा, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, दरमियान तक आता है। 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया एक ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ये 2024 में भी आया था, पहले भी आता है और 2024 में भी ये आया था। यूनिट नंबर 7 है लिटिल बाय लिटल्स 1 वॉक फॉर। ये वाले के अंदर जो फर्स्ट वाला आपका है ये 2024 में भी आया था, वैसे इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला पैराग्राफ है। ये स्टार्ट से लेकर वेल राउंडेड स्टूडेंट तक आता है, बहुत मरतबा आया है, ये आप करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है पूरा। पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो स्टार्ट से लेकर सो फार तक इंपॉर्टेंट है। और जो ये 3 वाला है ये 2024 में भी आया है, तो ध्यान से कर लें इसको। नेक्स्ट पोइम है पीस। आपको बताया है कि इसमें से ट्रांसलेशन पैराग्राफ नहीं आते। चैप्टर नंबर 9 है। जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में कि इस मरतबा ज़्यादातर फोकस जो था वो बोर्ड का 2024 में लास्ट वाले चैप्टर्स की तरफ था, इसलिए इन चैप्टर से सवाल पैराग्राफ जो हैं वो ज़्यादा आए थे लास्ट ईयर, और ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले शुरू की बुक का जो हिस्सा है उसमें से पैराग्राफ ज़्यादा आते हैं। तो अगर 2024 में उन्होंने 9 से लेकर 13 तक फोकस किया है, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 में भी
बुक के लास्ट वाले चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि शुरू वाले तो पहले भी कई साल आते रहे हैं। 2024 में ही उन्होंने लास्ट पे फोकस किया है, तो उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश भी करेंगे वो। तो लास्ट के जो बता रहा हूँ, जो 2024 में भी आए थे और पहले भी आते रहे हैं, उनको अपने ध्यान से तैयार करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी आया ये। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले भी रिपीट हो रहा था और 2024 में भी ये रिपीट हुआ है। 4 नंबर पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लाजमी तैयार करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट से लेकर एप्टीट्यूड तक आता है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगला हिस्सा आए, यही आता है। और नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो ना होने के बराबर आज तक रिपीट हुए हैं और इस मरतबा भी चांसेस बहुत कम हैं, तो आप वो छोड़ सकते हैं। नंबर 10 चैप्टर के ऊपर आ जाएं, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। इसमें जो नंबर 3 पैराग्राफ है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और 2024 में भी ये आया है। स्टार्ट से लेकर एस्पिरेशन तक भी आता है, स्टार्ट से लेकर फ्लैटर तक आता है, बुक से लेकर फ्लैटर तक या बुक से लेकर एस्पिरेशन तक, ये 3-4 तरीके से आता है। यही वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 2024 में आया, नंबर 6 2024 में आया। आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 9 और 10 से अब तक 4-5 पैराग्राफ ऐसे हैं जो 2024 में आ चुके हैं, यानी कि ज़्यादातर फोकस उनका बुक के आखिरी हिस्से में था, शुरू वाले हिस्से में नहीं था, जबकि पिछले सालों के अंदर ज़्यादा फोकस पिछले हिस्से में होता था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 की तरह 25 में भी वो ज़्यादा फोकस नेक्स्ट हाफ में, लास्ट हाफ चैप्टर के अंदर करेंगे, यानी यूनिट नंबर 7 से ऑनवर्ड ज़्यादा फोकस रहेगा ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स का। ग्रेट एक्सपेक्टेशन यूनिट नंबर 11, इसमें नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और नंबर 6 जो है वो प्रिजन तक इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी इतने ख़ास नहीं हैं। नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, ये आजकल का करंट इशू भी है, तो इसमें से आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ काफ़ी मरतबा बोर्ड में आ चुका है, काफ़ी मरतबा बोर्ड में आया, ये आप करेंगे तैयार। नंबर 4 जो है फ्रेश वाटर तक तैयार करेंगे। और फिर आता है हमारे पास एक चैप्टर जो है फेथफुलनेस। लास्ट ईयर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा फोकस था, ये आप ध्यान से तैयार करेंगे। इसमें पहला पैराग्राफ 2024 में आया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला द थर्ड डे से लेकर देयर मैन तक, ये इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी ये वाला आया था और 7वां पैराग्राफ भी 2024 में आया था और 10वां पैराग्राफ भी 2024 में आया था। अगर मैंने यहाँ पर ये देखें, अगर मैंने यहाँ पर एक ही चैप्टर के तकरीबन 4 पैराग्राफ को मैंने बोला है कि 2024 में आए हैं, इसका मतलब ये कि 18 में से 4 पेपर तो यूनिट नंबर 13 में से आ गए थे। और ये भी याद रखें कि एक एक पैराग्राफ 3-3, 2-2 पेपरों के अंदर आया है, यानी ये 4 पैराग्राफ तकरीबन 7 से 8 पेपरों के अंदर आए थे, यानी कि 18 में से आधे पेपरों के अंदर तो यूनिट नंबर 13 ही आ गया था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एकेडमीज़ में अगर फोकस शुरू वाले चैप्टर्स में करवाया जा रहा है तो ये गलत स्ट्रेटजी है। इस मरतबा फर्स्ट वाला तो अपने पूरे साल कर लिए होंगे, सेकंड वाला हाफ जो है 7 से लेकर 13 तक, स्पेशली 9 से लेकर 13 तक बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इंग्लिश का 10वीं का पेपर है, क्वेश्चन वाइज अपलोड कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं अपलोड किया है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात और वीडियोज़ में शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको निशान लगवा दिए, तैयारी शुरू करें। मैं आपसे ग्रामर के बारे में, वर्ब के बारे में, स्पेलिंग के बारे में और सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपकी समरी है, ऐसे है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन जो मैंने करवाई है ये वाली है, काफ़ी कुछ है, पेयर वर्ड्स भी हैं। तो इन सब के बारे में सेपरेट वीडियोस बनेगी, हर एक के बारे में आपको मैं शॉर्ट फार्मूला भी देने की ट्राई करूँगा और उसमें जो मिस्टेक्स आप पॉसिबल कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगा। तो कंटेंट डेली आता रहेगा, ऑलमोस्ट पेपर के दिन तक ये इंग्लिश का काम चलता रहेगा। तो पेशेंस रखें और तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।